आज हमारे पास कोई भी गाड़ी है या हम गाड़ी लेने वाले हैं तो एक चीज हमेशा रहेगी, वो है कार इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस को लेकर ना बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब गाड़ी का इंश्योरेंस ऑनलाइन ले मतलब पॉलिसी बाजार अगर हम फेमसली बात करें तो, या ऑफलाइन ले मतलब डायरेक्ट कंपनी के शोरूम से ले। अब हमें पता लगता है यार शोरूम वाले महंगा दे रहे हैं, ऑनलाइन हमें सस्ता मिल रहा है। लेकिन फिर पता लगता है ऑनलाइन अगर ले लेते हैं तो क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है, ऑफलाइन अगर ले लेते हैं तो मतलब क्लेम हमारा जो स्मूथ रहता है। फिर पता लगता है कि ऑफलाइन वाले जो है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि ये हमें पॉलिसी बाजार वाले बताते हैं। और ऑफलाइन वाले कहते हैं कि पॉलिसी बाजार वाले गड़बड़ करते हैं। कुछ ना कुछ चीजें चलती ही रहती हैं। बहुत सारे लोग गलत इंश्योरेंस ले लेते हैं या उनको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन किसके लिए बढ़िया है, ऑफलाइन किसके लिए बढ़िया है, और किन चीजों का आपको ध्यान भी रखना है अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ले रहे हैं। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले आज के टाइम पर ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम नई गाड़ी लेते हैं या रिन्यू कराते हैं इंश्योरेंस को, तो वहां पर ऑफलाइन में मतलब डायरेक्ट शोरूम से इंश्योरेंस लेने में हमें थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। वो हमें कोटेशन में भी दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो डीलरशिप है ना उसका भी कट है, उसका भी कमीशन है, वो भी वहां कमाने के लिए बैठे हैं। इसलिए वहां पर हमें थोड़ा ज्यादा दिखता है। लेकिन थोड़ा ज्यादा हो तब तो बात अलग है। बहुत बार मैंने देखा है, एक गाड़ी अगर हम नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, हम पॉलिसी बाजार पे ही देख रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस 30,000 रुपए का दिख रहा है। हम डायरेक्ट शोरूम से बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें 60,000 रुपए का वो इंश्योरेंस कोट कर रहे हैं। मतलब डबल प्राइस हमें देने को मिलता है, और बहुत बार तो डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑफलाइन न लेकर ऑनलाइन लेने में फायदा रहेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर शुरू हो जाती है। कार शोरूम जो है वो मना कर देते हैं कि हम आपको ऑनलाइन नहीं लेने देंगे, बाहर से नहीं लेने देंगे, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, वहां से अगर आप इंश्योरेंस लेंगे तो हम आपको क्लेम नहीं देंगे, आपको पहले जेब से पैसा देना पड़ेगा। ये सब चीजें ठीक भी हैं और नहीं भी हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है वो है कैशलेस को लेकर, और सबसे बड़ी चीज भी यही आ जाती है। बहुत बार ऐसा होगा, हालांकि देखिए सबसे पहले शोरूम की बात कर लेते हैं। अगर आपने कंपनी के शोरूम से जहां से आपने गाड़ी ली है वहीं से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको कैशलेस ही मिल रहा है। चाहे वो आपको किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस दे, ब्रोकर जो है वो कार कंपनी रहेगी, वो शोरूम ही रहेगा। वहां पर बाई चांस आपने मतलब डीलरशिप से इंश्योरेंस लिया है, रिन्यू है या नई गाड़ी है कोई भी है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आप डायरेक्ट उनके सर्विस स्टेशन पर चले गए, जहाँ पर गाड़ी का जो बॉडी शॉप है जो एक्सीडेंटल केस संभालते हैं वहां पर गए, वर्कशॉप पर गए, वहां पर गए, उन्होंने देखा इंश्योरेंस आपने कंपनी से मतलब शोरूम से ही ले रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, गाड़ी देकर आ गए हैं आप। और जब गाड़ी ठीक हो जाएगी आप लेकर आ गए हैं, उसमें कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, कुछ भी नहीं पूछना है। दूसरा केस क्या होगा, अगर आपका ऑनलाइन है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आप डायरेक्ट गैराज पर गए, वहां पर वो देखेंगे कि इस इंश्योरेंस में आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। हम आपका एस्टिमेट बना देते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 5,000 जो भी है, आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, हम आपको बिल देंगे, आप कंपनी को जमा कराएंगे, वहां से जो भी पैसा आपका आना है वो आ जाएगा। एक तो ये प्रोसेस चलता है। तो इस वजह से ऑफलाइन हमें ठीक लगता है। यहाँ पर ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऐसे कार इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपको कैशलेस प्रोवाइड कराती हैं। वहां पर आपको दिखेगा, लिखा हुआ दिखेगा कैशलेस एनीवेयर, या एक और ऑप्शन दिखेगा कि कैशलेस इतने गैराज यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है कैशलेस एनीवेयर, तो इसका मतलब आप किसी भी गैराज पर आप जा सकते हैं जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या रहेगी, जो कंपनी की ही जो शोरूम की गैराज है ना वो जीएसटी रजिस्टर्ड रहती है, वहां पर आप जाएंगे, कैशलेस आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन उस प्रोसेस को आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। क्या? बाई चांस आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले आप पॉलिसी बाजार को मतलब इंश्योरेंस कंपनी को या ब्रोकर को, आप पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, अब मैं इस गैराज पर जा रहा हूँ। वहां पर वो आपको प्रोसेस बताएंगे कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आप उनको डॉक्यूमेंट देंगे। उसके बाद पॉलिसी बाजार आपको बोलेगा ठीक है आप उस गैराज पर जा सकते हैं, हमने उनसे बात कर ली है, वहां पर अब आपको कैशलेस क्लेम मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो कैशलेस आपको मिल जाता है। हम गलती क्या कर देते हैं, ऑनलाइन हमने इंश्योरेंस ले लिया है, वहां पर कैशलेस एनीवेयर लिखा हुआ है, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हमने पॉलिसी बाजार को कोई भी मतलब इंटीमेट उनको नहीं किया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है,
हम सोचते हैं कैशलेस है, हम डायरेक्ट गैराज पर गए, वहां पर पता लगता है कि कैशलेस वो नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको प्रोसेस फॉलो करना है तब हो सकता है। दूसरा, कैशलेस गैराज, प्रेफर्ड गैराज, ये अलग अलग चीजें होती हैं। वहां पर आपको पॉलिसी बाजार से पूछना पड़ेगा मेरे एरिया में कौन से गैराज हैं जहां पर आप कैशलेस दे रहे हैं, उसमें कंपनी वाला है या नहीं है, या कोई और प्राइवेट गैराज है, जो भी है वो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपके एरिया में कौन से कैशलेस अवेलेबल हैं, एक बार आप उनको विजिट कीजिए, उनकी हालत देख लीजिए, वो ठीक ठाक है या नहीं है, आप अपनी गाड़ी वहां पर ठीक कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं और वहां पर आपको दिख रहा है कैशलेस एनीवेयर, तो आप उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। या फिर आप, अगर ऐसा नहीं मिलता है तो फिर आप ऑफलाइन के साथ जाइए और ऑफलाइन वालों को ये बोल दीजिए ऑनलाइन मुझे इतने का मिल रहा है, आप या तो इसको मैच कर दीजिए या 2 4 5 हजार रुपए हम आपको ज्यादा भी दे देंगे, तो हम आपसे इंश्योरेंस ले लेंगे। ये चीज आपको फायदे में रहेगी। फिर एक जगह जो है वो ऑनलाइन जो है ना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। जैसे मेरे लिए भी आज के टाइम पर ऑनलाइन लेना थोड़ा फायदेमंद है। जब हमारी गाड़ी 5 साल से ज्यादा पुरानी हो जाती है, तो जरूरी नहीं है हर बार और जरूरी नहीं है कि हमेशा ही। क्या, जब हम ऑफलाइन जाते हैं ना तो वहां पर काफी बार मैंने ऐसे देखा है कि 5 साल 6 साल के बाद जो ऑफलाइन में इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो हमें जीरो डेप्थ, मतलब जो एड ऑन है वो देने से मना कर देती हैं कि अब आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, हम इसमें आपको जीरो डेप्थ वाला जो एड ऑन है वो नहीं देंगे। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो कुछ पार्ट पेमेंट आपको अपनी जेब से जरूर करनी पड़ेगी। वहां पर उनके पास लिमिटेड कंपनीज रहती हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। या फिर वो काफी महंगा हमें फिर पड़ने लगता है 5 से 7 साल पुरानी जब हमारी गाड़ी हो जाती है। यहाँ पर ऑनलाइन, मतलब हम पॉलिसी बाजार में जाते हैं, यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहां पर हमें अलग अलग एड ऑन भी मिल जाते हैं। थोड़ा महंगा वहां पर भी हो सकता है, हर कोई कंपनी वहां पर भी नहीं देती है, लेकिन फिर भी ऑप्शन मिल जाता है। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराया ऑफलाइन में, उस टाइम पर मुझे कोई भी कंपनी जीरो डेप्थ पे जो है एड ऑन नहीं दे रही थी। मतलब बाई चांस मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो कुछ पैसा मुझे अपनी जेब से देना ही देना पड़ेगा। फिर मैं ऑनलाइन गया, मुझे गैराज भी मिल गया अपने आसपास, और साथ में जो वो जीरो डेप वाला सिस्टम था ना वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाई चांस मुझे पहले अपनी जेब से पैसे देने हैं, बाद में रियम्बर्स भी कराना है, तो भी कोई बात नहीं, पैसा मुझे वापस तो मिलेगा, पूरा तो मिलेगा। ऑफलाइन में जाने में वो चीज तो मुझे मिलती ही नहीं। अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, आप रिन्यू करा रहे हैं, अब तक आंख बंद करके डायरेक्ट शोरूम से रिन्यू करा रहे थे, हमें पता था हर बार जो जीरो डेफ वाला है या बम्पर टू बम्पर हम बोल देते हैं वो वाला इंश्योरेंस हमें मिल रहा है, तो जब गाड़ी पुरानी हो जाए 5 साल तक तो मिल जाता है, 5 साल के बाद जब भी रिन्यू कराएं एक बार ऑफलाइन में पूछ लीजिएगा बम्पर टू बम्पर जो बोलते हैं या जीरो डेफ जो बोलते हैं वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है फिर आप वहां से करा सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा तो फिर एक बार आपको ऑनलाइन की तरफ, पॉलिसी बाजार की तरफ या कहीं और एक बार देखना जरूरी है, वहां से आप कराएंगे, ज्यादा फायदे में रह जाएंगे। तो ये कुछ मेन चीजें थी। फिर भी आपको कुछ पूछना है इंश्योरेंस के बारे में, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या कार बाइंग कोई एक्सपीरियंस आपका है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड ही कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।